ना मक्का बचेगा, ना मक्के की कोई आबादी बचेगी। ईंट से ईंट बच जाएगी पूरे मक्के की, इसलिए कि मोहम्मद गलत राह पे है। हजरत मोहतरम बस हबीब यमनी ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं है, अब मैंने तुम्हारी तो सुन ली, अब जरा मोहम्मद की भी तो सुन लूं। दोनों तरफ की सुनूंगा तभी तो पंचायत होगी, दोनों तरफ की सुनूंगा तभी तो महापंचायत होगी, तभी तो फैसला होगा और डिसीजन आएगा। अबू जहल के चेहरे पे त्योरी चढ़ गई और बल पड़ गए और पेशानी पे जनाबे वाला शिकन और सलवट पड़ गई, और वो दिल दिल में सोचने लगा अगर इसने भी मोहम्मद की बात सुन ली तो कहीं ऐसा ना हो क्या बात, कि ये चौधरी सूरमा वक्त का धुरंधर कहीं ऐसा ना हो कि ये भी मुस्तफा के कदमों में आ गिरे। सुभान अल्लाह, सुभान। कहने लगा नहीं, जो हम कहते हैं वही राइट है, बाकी सब रॉन्ग है। कहा नहीं, मुझे बात करनी होगी मोहम्मद से। अजी जनाब, कुछ समझ में आ रही है? खत्म कहाँ आ रही है तुम्हारी समझ में? तुम्हारी समझ में आती तो मेरी भी समझ में तो आती कि तुम्हारी समझ में आ रही है? तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, बस मोहब्बत में तुम बैठे ही हो, बड़ी बात है। मेरी समझ में अभी ये नहीं आ रहा कि तुम्हारी समझ में क्या आ रहा है। राशिद रजा मरकजी की समझ में खूब आया कि तुम समझ रहे हो, मगर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम समझ रहे हो। हाँ, सुभान अल्लाह ही बोलते रहो। जहांगीर भाई इतना ही काफी है, इतना ही काफी है। आखिर वाला कितना मजलूम होता है, कितना मजलूम होता है, होता है नहीं होता? आखिर में तकरीर करना किसका काम? जिगर गुर्दे वालों का काम, करना भी और तकरीर सुनना भी। सच है ये, वरना पूरी रात शैतानी ने भी बेकार रहा, बहुत देर हो गई बैठे बैठे, बहुत देर हो गई बैठे बैठे। शेर शायरी वाले सब चले गए, शेर शायरी वाले चले गए, तरन्नुम वाले चले गए, अब यही रह गए रूखे सूखे। खत्म कर चले जाओ, मगर अल्हम्दुलिल्लाह तुमने यहां बैठ के साबित कर दिया कि तुम्हारे दिलों में जो आग लगी है इश्क मुस्तफा की, खुदा की कसम जल्दी बुझाई नहीं जा सकती। लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले। लो एक शेर मुझसे भी सुन लो, अगर तुम शेरों पे ही मरते हो तो एक शेर मुझसे भी सुन लो। लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले। लहद कहते हैं कब्र को, लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। माशाअल्लाह, हाँ खुश रहे, आबाद रहे। कर दी तुमने शुरुआत, अच्छा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बहुत खुशी हुई कि बड़ी बेदारी है। अल्लाह नारा लगाने वालों को, जवाब देने वालों को दो जहां में चैन और सुकून अता फरमाए। खबर पहुंचाई गई, आ जाओ गैंग बुला रही है, आ जाओ अबू जहल एंड कंपनी बुला रही है, आ जाओ मोहम्मद, आइए आइए। मुस्तफा ने एक्सेप्ट कर लिया, हमारे मुस्तफा ने मंजूर कर लिया, स्वीकार कर लिया, और मुस्तफा जान रहमत सीधे उस जनाब कंपनी में पहुंच गए। अबू जहल एंड कंपनी, उसके साथ बहुत बड़ी मतलब जमात थी। वो जनाब जो रास्ता रोकना चाहती थी, आ गए मुस्तफा। और जब नबी आए हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, सब बड़े बड़े फसीह बलीग लोग थे, अरबी जबान में जनाबे वाला अरबी जबान के माहिर थे, वो बड़े बड़े अदीब और नक्काद लोग थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे नबी के आने से पहले। मगर जैसे ही हुजूर आए, सन्नाटा छा गया, सन्नाटा छा गया पूरी महफिल में। किसकी जबान ना खुली, ये मंजर जब बरेली के इमाम ने जोर से खुदा की कसम मुलाहिजा किया तो मेरा बरेली का इमाम आलम तखय्युल में बोलने लगा, या रसूलल्लाह क्या शान है तेरी, तेरे आगे यूं है दबे लचे, तेरे आगे यूं है दबे लचे। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं।
ऐसे सन्नाटे में है, सकते में आ गए। अब जनाबे वाला ऐसा नहीं कि जबान नहीं है, ऐसा ही नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे जिसमें जान ही नहीं। मेरे मुस्तफ़ा ने ये सन्नाटा तोड़ा और मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया क्यों बुलाया गया है मुझे? तो हबीब खड़ा हो गया और कहने लगा हमने बुलाया है ये जानने के लिए क्या दावा करते हो तुम, अल्लाह के नबी हो तुम? इरशाद फरमाया नबी हूं अल्लाह का अल्लाह के नबी हो तो निशानी दिखाओ। हर एक को ये रहता निशानी दिखाओ, निशानी दिखाओ, निशानी दिखाओ। ऐसे ऐसे लोग आते थे मेरे नबी के पास। एक बड़ी बहुत प्यारी हदीस याद आ रही है, अगर कहो तो 1 मिनट की, 1 मिनट में लंबी हदीस है मगर मुख्तसर करके सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। नॉन स्टॉप सुनाऊंगा, कहीं रुकूंगा नहीं, पूरी तवज्जो इधर रखना। कैसी कैसी बातें करते थे आके। मुस्तफ़ा जान रहमत से कहता है एक आने वाला मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। मेरे नबी ने फरमाया पढ़ लीजिए। तो कहने लगा मैं ऐसे नहीं पढ़ूंगा। सरकार ने फरमाया कैसे पढ़ेगा? तो ये बोला तुम बताओ नबी हो? इरशाद फरमाया मैं नबियों का इमाम हूँ, रसूलों का सरदार हूँ। तो वो कहने लगा अगर सच्चे नबी हो तो मुझे कोई निशानी दिखाओ, पावर दिखाओ, जलवा दिखाओ, कोई कमाल दिखाओ। बेईमान भी जानते थे कि जो नबी होता है वो पावर वाला होता है। कहता है अगर नबी हो निशानी दिखाओ, पावर दिखाओ। तो मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया मेरे पास है ही नहीं, दिखाऊं क्या? नहीं फरमाया, बल्कि मुस्तफा ने फरमाया मादा तुरीदो, पावर का डिमांड करने वाले, मेरी ताकत मेरे जल्ब की बात करने वाले, मुझे इतना बता दे मादा तुरीदो, तू चाहता क्या है? व्हाट डू यू वांट? तू चाहता क्या है? तू जो बोलेगा वो दिखा दूंगा। ये बहुत सरप्राइज, बहुत हैरान रह गया कि ये तो मुझे फुल पावर दे रहा है, मैं इनसे बोलूं तो क्या बोलूं जनाब वाला। अब वो हैरान रह गया, बड़ा परेशान था। मेरे नबी ने फरमाया बोल चाहता क्या है? तो उसने फिर प्लानिंग कर ली, उसने मंसूबा बना लिया, एक आइडिया सेट कर लिया। इसी बीच में एक आइडिया सेट कर लिया और आइडिया सेट करके अपने नबी, मेरे नबी से कहने लगा मोहम्मद अगर सच्चे नबी हो तो वो जो पेड़ खड़ा है उस पेड़ को यहां बुला के दिखा दो। एक बड़ा मोटा ताजा पेड़ खड़ा था। तो जनाबे वाला वो कहता है अगर सच्चे नबी हो तो उस पेड़ को यहां बुला के दिखा दो। कोई बुला देगा? पेड़ बुला देगा? पेड़ जब समझते हो ना, पेड़ कोई बुला देगा? वहां खड़ा है, यहां कैसे आ जाएगा पेड़? कहता अगर सच्चे नबी हो तो पेड़ को बुला के दिखा दो। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया मैं नहीं बुलाता उस पेड़ को। आका फरमाते मैं नहीं बुलाता उस पेड़ को। आका फरमाते मैं नहीं बुलाता उस पेड़ को, बल्कि तू खुद उस पेड़ से जाके कह दे कि तुझे मुस्तफा ने बुलाया है, तुझे रसूल ने बुलाया है, तुझे पैगंबर इस्लाम ने बुलाया है। हज़रत मोहतरम ईमान मुस्तफा जान रहमत से प्यार और मोहब्बत का नाम है। अल्लाह की इज्जत की कसम इरशाद फरमाया तू जाकर कह दे उस पेड़ से कि तुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बुलाया है। हदीस में आता है वो बेईमान गया, पेड़ के पास में जाके कहने लगा अय्युहा शजर इन्न मुहम्मदन यदऊका, ओ पेड़ तुझे अल्लाह के नबी मोहम्मद बुला रहे हैं। अब जनाबे वाला पेड़ को देखो और उनकी गुलामी को देखो। पेड़ ने ये नहीं देखा कि आने वाले की जबान कैसी है, पेड़ ने ये देखा कि भेजने वाले मुस्तफा की जबान कैसी है। जैसे उसने कहा तुझे वो बुला रहे हैं, जाने जाने बुला रहे हैं, बाहर बाहर बुला रहे हैं। हदीस पाक में आता फहतज़ यमीनम व शिमाला, पेड़ दाएं हिला बाएं हिला आगे हिला पीछे हिला चलने लगा और ऐसा चला मुग़बरतन जुज़ूरुहा, अपनी जड़ों से गर्द गुबार उड़ाता चला जा रहा। गया और नबी के कदमों की तरफ झुक के कहने लगा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। ओ सुन्नियों, उधर वो पेड़ झुका, इधर ये बेईमान नबी के कदमों पर गिर के बोला कि जब आमिना के लाल की शान ऐसी है तो रब्बुल जलाल की शान कैसी होगी। हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, हल्का बगोशा इस्लाम फरमाइए। कैसे कैसे डिमांड करने वाले लोग आते थे, उन्हीं में से हबीब कहता है अगर सच्चे नबी हो तो मेरे 2 सवालों के जवाब दे दो। तवज्जो है? एक सवाल दिल में रखूंगा, एक सवाल जबान पे लाऊंगा। पहले दिल वाला बता दो, फिर जबान वाले की बात करेंगे। हजरत मगर मुस्तफ़ा को अल्लाह ने मा काना व मा यकून के इल्म अता फरमाए हैं। और कोई गैब क्या,
तुमसे नेहा हो भला जब न खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद, मक्कान वमा यकून के सारे उलूम अल्लाह ने मुस्तफा जाने रहमत को दिए हैं। बल्कि ओ लुधियाना वालों, मैं तो ये कहता हूँ इल्म फैला ही उनकी वजह से है। जब तक वो ना आए थे दुनिया साइकिल भी न बना सकी। क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। अरे जब तक मेरे नबी नहीं आए थे, 1500 साल पहले आए हैं, 1500 साल पहले अगर कोई साइकिल हो दुनिया में तो दिखाओ, मोटरसाइकिल हो तो दिखाओ, कंप्यूटर हो तो दिखाओ, कोई यूनिवर्सिटी हो तो दिखाओ, मेडिकल कॉलेज हो तो दिखाओ, जियोलॉजी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और मेडिकल केमिस्ट्री की तदवीन हो तो दिखाओ जनाबे वाला। हाँ हाँ, कोई बस हो तो दिखाओ, कोई ट्रक हो तो दिखाओ, कोई जनाबे वाला 20 मंजिला और 50 मंजिला इमारत हो तो दिखाओ जनाबे वाला। 1500 साल पहले क्या इंसान नहीं थे? सिर्फ तुम ही इंसान हो। अरे तुम साइकिल बनाते हो, तुम बाइक बनाते हो, तुम इरेटा बनाते हो, तुम क्रेटा बनाते हो, तुम जनाब हुंडई वाले, तुम जनाबे वाला मारुति सुजुकी वाले, तुम तरह तरह की कारें बनाते हो, तुम ट्रक बनाते हो, तुम बसों पे चलते हो, तुम जनाबे वाला ट्रेनों में घूमते हो और प्लेनों से जाते हो। 1400 साल पहले और 1500 साल पहले क्या इंसान नहीं थे? क्या वो नहीं बना सकते थे? जो तुम बना रहे हो वो क्यों नहीं बना पाए? जवाब ये है कि तुम इसलिए बना रहे हो कि इल्म है आज जमाने में, और वो इसलिए नहीं बना पाए थे कि उनके पास इल्म नहीं था। अब सवाल ये है उनके पास इल्म था क्यों? जी 4500 साल ऐसे ही जी गए, तुम इल्म की बातें करते हो, नबी के इल्म को नापने की बातें करते हो। बहुत सारे लोग नबी के इल्म पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, इतना इल्म था या इतना इल्म था, सीधे साधे भोले भालों को फंसा देते हैं, इतना इल्म था या इतना इल्म था। अरे तुम नबी के इल्म को क्या नापोगे? मुस्तफा के गुलामों का इल्म देख लो। सुभान अल्लाह। एक एक फरिश्ता नबी का गुलाम है, और इन फरिश्तों के काम देखो। माँ के पेटों में बच्चों की सूरतें कौन बना रहा है? अल्लाह के हुक्म से फरिश्ता ही तो बना रहा है। अब जरा उस फरिश्ते का इल्म देख लो। हजारों लोग, लाखों लोग, सबके सब जनाबे वाला पैदा हुए, तुम्हारी सूरत अलग, इनकी सूरत अलग, उनकी सूरत अलग, इनकी सूरत अलग, उनकी सूरत अलग। कितना जनाब इल्म तो देखो, सारी सबकी सूरतें अलग अलग हैं और सब खूबसूरत हैं। सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और फिर कमाल ये है, आधार कार्ड वाले तो आज पकड़ सके हैं, आधार कार्ड वाले तो आज समझ में आई है उनकी। काम तो तब से चल रहा है जब से पहला इंसान आया है जमाने में। जरा गौर तो करो कितना इल्म है उनके पास कि फरिश्ते ने माओं के पेटों में बच्चों की सूरतें बनाने वाले फरिश्तों ने सूरतें अलग अलग बना दी। इसके बाद हर आदमी के अंगूठे और उंगली में हर एक की अलग अलग चिप सेट कर दी, सबके फिंगरप्रिंट अलग अलग बना दिए। मेरा फिंगरप्रिंट अलग है, तुम्हारा फिंगरप्रिंट अलग है। ये कमाल कंप्यूटर का नहीं, कंप्यूटर तो आज पकड़ पाया है। जोर से बोलो, कंप्यूटर तो आज पकड़ पाया है। सिलसिला बहुत दिनों से चल रहा है। दुनिया में 8 अरब लोग, 8 अरब लोगों के 16 अरब अंगूठे और सबके अलग अलग। कमाल है उस इल्म का जो फरिश्तों के पास है। जब फरिश्ता जनाबे वाला गौर करो, हवाओं को चलाने वाला फरिश्ता हो या बादल बरसाने वाला फरिश्ता हो, रूह निकालने वाला फरिश्ता हो या माओ के पेटों में बच्चों की सूरतें बनाने वाला फरिश्ता हो, हर फरिश्ता नबी का गुलाम। जब गुलाम ऐसा तो इमाम कैसा, जब गुलाम का इल्म ऐसा तो हेड का कैसा, जब गुलाम का ऐसा तो बॉस का कैसा। जब गुलाम का इल्म इतना है तो मुखिया और सुप्रीमो का इल्म कितना होगा? तुम मुस्तफा जाने रहमत के इल्म की बातें करते हो। मैं कहता हूं इल्म फैला ही नबी की वजह से, और अगर नबी की वजह से नहीं फैला तो 4500 साल पहले ट्रेन क्यों नहीं बनी? प्लेन क्यों नहीं बना? इसलिए नहीं बना कि अल्लाह ने 4500 साल जीने वाले इंसान को जनता में इल्म को आम नहीं किया था, क्योंकि अल्लाह की मर्जी ये थी अभी मैं इल्म को आम नहीं करूंगा, अभी इल्म को कॉमन नहीं करूंगा, जनता के बीच में इल्म को फैलाऊंगा नहीं।
मेरी मर्जी ये है कि पहले धरती पर मेरा रसूल आ जाए, मेरा मोहम्मद आ जाए। पहले मोहम्मद फिर बाहर, पहले मोहम्मद फिर निखार, पहले मोहम्मद फिर उजाला, पहले मोहम्मद फिर क्रांति, पहले मोहम्मद फिर रेवोल्यूशन, और आखिरकार 12 रबीउल अव्वल को नबी आ गए। नबी आ गए, जमाने पे छा गए। जैसे ही नबी आए अल्लाह ने इरशाद फरमाया, महबूब अल्लाह इंसान जोर से बोलो यार, जोर से। रात के 3 बजे ये 400 पेज की एक किताब है, मैंने 1 मिनट में पूरी किताब तुम्हें पढ़ के सुना दी। यही हकीकत तुम्हें शेर शायरी में भी मिली होंगी, तभी तो तुम बड़े कूद रहे थे। बहुत नई नई बातें मालूम हो रही थी तुम्हें, तवज्जो है बहुत, तभी तो बहुत कूद रहे थे तुम। इन बातों पे तुम्हें जोश नहीं आ रहा? अरे एक सवाल का जवाब है दुनिया के, आज दुनिया तुमसे पूछती है, व्हाट्स द प्रॉफिट ऑफ होली प्रॉफिट टू दिस मैनकाइंड? इस दुनिया के लिए तुम्हारे मोहम्मद का क्या फायदा है? बता सकते हो कोई फायदा? अपने नबी का कोई फायदा बता सकते हो दुनिया को? सब लोग अपने अपनों की तारीफें करते हैं, कम्युनिटीज, नेशंस, मिल्लत, कौम, पार्टियां, सबके अपने अपने आइडियल हैं, और सब कहते हैं हमारे आइडियल का जवाब नहीं, हमारे आइडियल का जवाब नहीं, हमारे आइडियल का जवाब नहीं। कुछ मूसा को मानते हैं वो कहते हैं उनका जवाब नहीं, कुछ ईसा को मानते हैं वो कहते हैं हमारे का जवाब नहीं, कुछ न मानते हैं तो कहते हैं हमारे का जवाब नहीं, कुछ न मानते तो हमारे का जवाब नहीं। चौराहे पे स्टैचू लगा रखे, हमारे का जवाब नहीं, 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 हमारे का जवाब नहीं। तुम्हारे पास भी कुछ है? तवज्जो है? अरे है तुम्हारे पास भी कोई? अगर तुमसे कोई पूछे जैसे उनके आइडियल हैं, न्यूटन के मानने वाले कहते हैं न्यूटन का जवाब नहीं, फाराबी के मानने वाले कहते हैं फाराबी का जवाब नहीं, अरस्तु के मानने वाले कहते हैं अरस्तु का जवाब नहीं। जो जिसे मानता है उसे लाजवाब बताता है। तुम्हारे पास भी कोई ऐसा है जिसका कोई जवाब ना हो? कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारा आइडियल कौन है, तो सीना चौड़ा करके कहो हमारा आइडियल 12 रबीउल अव्वल को पैदा होने वाला मुस्तफा है। कोई तुमसे पूछे कैसा है वो, हाउ इज योर आइडियल, कैसा है वो, तो दुनिया कहती हमारे का जवाब नहीं, हमारे का जवाब नहीं। तो तुम क्या कहोगे? हमारे में ये नहीं था, हमारे में वो नहीं था, हमारे में ये नहीं था, हमारे में वो नहीं था, हमारे में ये नहीं था, हमारे में वो नहीं था, हमारे में ये नहीं था, हमारे में वो नहीं था, ये कहोगे? दुनिया कहती है हमारे का जवाब नहीं, तो तुम सीना 72 इंच का करके बोलो कि तुम्हारे का जवाब नहीं, पैदा होने के बाद लाजवाब बना तुम्हारा, हमारा पैदा होने से पहले लाजवाब बना दिया गया। मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन और मिल्लत इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी से किसी ने पूछा कि तुम्हारे आइडियल कैसे हैं, तो कहने लगे कि इस दुनिया में तुमने गुलाब बहुत देखे होंगे मगर हर गुलाब में कांटा देखा होगा। अगर दुनिया के पर्दे पे कोई गुलाब बगैर कांटे का देखना चाहो तो मदीने में मुस्तफ़ा का चेहरा देख लो। तुमने दुनिया में शम्में बहुत देखी होंगी मगर हर शमा में धुआं देखा होगा। अगर कोई शमा बगैर धुएं की देखना चाहो तो मदीने में आमिना के लाल का जलवा देख लो। ऐसे हैं वो। तो फैला है इल्म मुस्तफा की वजह से, और जैसे ही नबी की वजह से ये इल्म फैला है पूरी दुनिया में तो तुमने देखा नहीं, फिर इनकलाब आया, फिर विकास हुआ, फिर जमीन का आदमी आसमान पे गया, फिर तरह तरह की चीजें बनने लगी। नबी से पहले कोई चीज दिखाई नहीं देती है। इसका मतलब नबी इल्म फैला ही हुजूर की वजह से है। बात को तमाम करते हुए आखिरी बात अर्ज करते हैं, हबीब यमनी ने मुस्तफा जाने रहमत से सवाल किए, जो दिल में था उसका भी जवाब दिया, कुर्बान हो गया वो। और फिर मुस्तफा जाने रहमत से बोला, अब मेरी ज़बान पे एक सवाल है, जवाब दो। चूंकि मुझे इसी जवाब से मतलब है, इसलिए चूंकि बात लंबी हो जाएगी इसलिए मैं उसे टालता हूं। इसलिए मुझे दूसरी शिक बयान करनी है कि वो क्या बात थी जिससे फटन आई। तवज्जो है? कहा सुना है तुम साहिर हो, मगर अगर तुम साहिर हो अब्दुल्ला के बेटे तो तुम्हारा शहर आसमान पे नहीं जल सकता। अगर तुम वाकई नबी हो गए तो एक काम कर दो, देखो वो चांद चमक रहा है,
चांद चमक रहा है, अगर सच्चे नबी हो तो चांद के 2 टुकड़े करके दिखा दो। सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम मुस्तफ़ा जान रहमत ने उंगली का इशारा किया, रिवायतों में आता है, हदीसें गवाह हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत ने उंगली का इशारा फरमाया तो चांद 2 टुकड़ों में बट गया। एक हिस्सा मशरिक में था और एक हिस्सा मगरिब में था। खुदा की कसम उसका सर झुक गया, दिल बिछ गया। मुस्तफ़ा जान रहमत से कहने लगा जोड़ दीजिए इसे। तो मुस्तफ़ा ने फिर इशारा किया और दोनों टुकड़े आपस में ऐसे जुड़े कि जुड़ तो गए मगर बीच में शिगाफ रह गया। वो शिगाफ आज साइंस वालों ने देख लिया। वाह, जोर से बोलो, जोर से। वो तो कह रहे हैं शिगाफ है बीच में, और हम कह रहे हैं ये शिगाफ इसलिए है कि मुस्तफा ने इशारा कर दिया था। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। अंधे दुश्मन देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। कुदरत है मुस्तफ़ा जाने रहमत की। हजरत मोहतरम मुस्तफ़ा ऐसे हैं हमारे, शान वाले, इज्जत वाले, ताकत वाले, इल्म वाले। हमारे नबी का चर्चा खुदा की कसम न कभी कम हुआ है न कभी कम होगा। मैं तो ठहरा बेइल्म आदमी, मगर बड़े बड़े इल्म वाले भी हुजूर का चर्चा कमा हक़हू कर ना सके। बड़े